हेलो। आज हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के बारे में सीखेंगे। बहुत ही आसान है। कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे समझने के लिए। बहुत आसान है। जैसे करीम हमारे वर्ग के सबसे लंबा लड़का है। करीम हमारे वर्ग के सबसे लंबा लड़का है। सबसे लंबा, देखिए सबसे, ये सुपरलेटिव डिग्री का चिन्ह है। लंबा, मोटा, नाटा, कम, ज्यादा, जो भी हो, लेकिन उसके साथ सबसे आवश्यक रूप से जुड़ा हुआ रहेगा। दूसरा, हेमा हमारे गांव के सबसे सुंदर लड़की है। सबसे सुंदर तो है, लेकिन सबसे सुंदर, और सुंदर है लेकिन सबसे सुंदर हेमा। तीसरा, अंबर इस विद्यालय का सबसे तेज लड़का है। अंबर एक लड़का है जिसका नाम है अंबर, वो हमारे विद्यालय का सबसे तेज माने सबसे बुद्धिमान लड़का है। स्मार्ट, बुद्धिमान लड़का है। देखिए सबसे, सब सेंटेंस में सबसे आ गया। 4 नंबर में आइए। सुमन सबसे अच्छे लड़कों में से एक है। जैसे इसमें करीम हमारे वर्ग का सबसे लंबा लड़का, उससे लंबा नहीं है। हेमा हमारे गांव का सबसे सुंदर है, अर्थात हेमा जैसा कोई सुंदर नहीं है। और अंबर हमारे विद्यालय का सबसे तेज लड़का है, तो ये सबसे तेज, सबसे सुंदर, सबसे लंबा, ये सब है। लेकिन इसमें है सुमन सबसे अच्छे लड़कों में से एक है। कहीं मतलब किसी गांव के अच्छे लड़कों में से एक हो, या किसी विद्यालय के अच्छे लड़कों में से एक हो, या किसी शहर के अच्छे लड़कों में से एक हो, कहीं का भी माने अच्छे अच्छे और सबसे अच्छे और लड़के हैं, जिनमें से मान के चलिए उस इलाका में 10 अच्छे लड़के, सबसे अच्छे लड़के, उनमें से सुमन भी एक है। तो क्या देख रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री का जो सेंटेंस बनता है, सबसे लंबा, सबसे सुंदर, सबसे तेज, एक ढंग का हुआ। और ये सबसे अच्छे लड़कों में से एक, ये एक तरीका। 2 ढंग के सेंटेंस आ सकते हैं। 2 रूल हम लोग को मानकर चलना होगा। आसान है। अब रूल के बारे में, दोनों रूल्स के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे। उसके बाद तो नियम से हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे, अनुवाद करेंगे ही। हम लोग देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री के 2 रूल्स होते हैं। पहला रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब इसमें लिखता है, खेलता है, पढ़ता है, दौड़ता है, मारता है, पीटता है, रोता है, नहीं होता है। इसमें सपोर्टिंग वर्ब लगाया जाता है। सपोर्टिंग वर्ब मतलब है, हो, हूं, या तो था, थे, थी, ये सब लगता है सपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद डी प्लस एडजेक्टिव 3 यानी सुपरलेटिव फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑफ इन, उसके बाद भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, डबल ऑब्जेक्ट आ सकता है, ऑफ इन के बाद भी ऑब्जेक्ट आ सकता है। एक रूल। दूसरा रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसी प्रकार है, हो, हूं, सपोर्टिंग वर्ब, था, थे, थी, ये सपोर्टिंग वर्ब है। उसके बाद देखिए इसमें डी प्लस एडजेक्टिव 3, डी प्लस सुपरलेटिव फॉर्म था एडजेक्टिव का, सुपरलेटिव फॉर्म, एडजेक्टिव 3 मतलब सुपरलेटिव फॉर्म। और इसमें देखिए वन ऑफ दी प्लस एडजेक्टिव 3 माने सुपरलेटिव फॉर्म के पहले वन ऑफ दी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट अनिवार्य रूप से प्लूरल, सिंगुलर ऑब्जेक्ट नहीं होगा यहाँ। उसके बाद ऑफ इन, उसके बाद सिंगुलर ऑब्जेक्ट आ सकता है, लेकिन ये ऑफ इन के पूर्व जो ऑब्जेक्ट रहेंगे वो लेकिन प्लूरल ऑब्जेक्ट होगा। इसमें ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा उसका गारंटी नहीं है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट प्लूरल अनिवार्य रूप से होगा। अगर प्लूरल ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे गलत माना जाएगा। ठीक है, तो इस जगह से जैसे आप लोग कह सकते हैं, जैसे करीम हमारे विद्यालय के सबसे अच्छे लड़कों में से एक है, तो हमारे विद्यालय के, हमारे विद्यालय ये आ गया, और अच्छे लड़कों में से ये प्लूरल आ गया। ये वन ऑफ दी, अच्छे लड़कों में से एक है, वन ऑफ दी, उस ढंग का सेंटेंस को इस सूत्र के अनुसार, इस रूल के अनुसार हम लोग अनुवाद कर सकेंगे। अब एडजेक्टिव 3 डी तो लगाएंगे ही, एडजेक्टिव 3 क्या है आप लोग तो जानते हैं, कई बार इसके पहले चर्चा हो चुका है, फिर भी देख लीजिए। पॉजिटिव डिग्री इसको हम लोग एडजेक्टिव 1 कहते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री एडजेक्टिव 2 कहते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव 3 मानते हैं। एडजेक्टिव 3 ए सुपरलेटिव फॉर्म। इस
सुपरलेटिव डिग्री के जो दोनों रूल्स है, दोनों रूल्स में ये सुपरलेटिव फॉर्म को ही यूज किया जाएगा। ये कॉम्परेटिव और पॉजिटिव का तो हम लोग यूज पहले कर चुके हैं, और इसमें एडजेक्टिव 3 मतलब इसको यूज किया, दी बेस्ट, दी ग्रेटेस्ट और दी मोस्ट ब्यूटीफुल, दी मोस्ट इंटेलिजेंट, मैंने इस ढंग का हम दो करके लिए हैं। अब दो एग्जाम्पल ले लेंगे इस फॉर्मूला के अनुसार और दो एग्जाम्पल इस फॉर्मूला के अनुसार, तो और अच्छा से हम लोग समझ सकेंगे। आसान है। अब देखेंगे रूल 1, इस रूल के अनुसार दो एग्जाम्पल लिए हैं। करीम हमारे विद्यालय का सबसे अच्छा लड़का है। सबसे अच्छा यानी सुपरलेटिव डिग्री सबसे तो रहना जरूरी है। तो इसका क्या है? करीम हमारे विद्यालय का सबसे अच्छा लड़का है। करीम इज द बेस्ट बॉय ऑफ आवर स्कूल। ऑफ आवर स्कूल, ऑफ मतलब का, इन भी हो सकता है हमारे विद्यालय में, तब इन हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, हेमा इस वर्ग की सबसे तेज लड़की है। इस वर्ग की सबसे तेज लड़की है, तो हेमा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ दिस क्लास। आसान है। देखिए, सबसे तेज, द मोस्ट इंटेलिजेंट, आपका हो गया। लड़की यानी गर्ल, तो हेमा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ दिस क्लास। आसान है। इतने हम लोग एक नंबर रूल्स के अनुसार दो एग्जाम्पल लिए हैं। अब दूसरा रूल्स का भी दो एग्जाम्पल देख लेंगे, विस्तार से समझ लेंगे और आसान हो जाएगा। फिर देखेंगे रूल्स 2 के अनुसार दो एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल, जैसे भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। मैंने भारत ही सबसे शक्तिशाली देश है ये बात नहीं, बहुत सारे शक्तिशाली देश हैं, जिन देशों में से भारत भी एक है। कुछ फेरबदल है, वाक्य का अर्थ समझना होगा। इस ढंग का भी वाक्य हम लोगों के सामने अनुवाद के लिए आ सकता है। तो इसका अनुवाद कैसे होगा? भारत है शक्तिशाली देशों में से एक। देखिए, इंडिया इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज। देखिए, कंट्रीज ऑब्जेक्ट है लेकिन प्लूरल। देखिए, ऑब्जेक्ट है प्लूरल। इंडिया इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज, कंट्री नहीं, कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। फिर मैंने बताया था कि ऑफ के बाद फिर ऑब्जेक्ट, ऑफ या इनके बाद फिर ऑब्जेक्ट आ सकता है, जो मैंने दिखा दिया। नहीं आ सकता, नहीं आने से कोई बात नहीं, आने से इस ढंग का होगा। लेकिन ये स्ट्रॉन्गेस्ट के बाद जो मैंने एडजेक्टिव 3 मैंने सुपरलेटिव फॉर्म के बाद जो ऑब्जेक्ट आएंगे वो लेकिन प्लूरल फॉर्म अनिवार्य होगा, जो मैंने दिखा दिया, ध्यान देना होगा। दूसरा, जैसे नेहा इस विद्यालय का सबसे तेज लड़कियों में से एक है। नेहा इस विद्यालय में नेहा ही सबसे तेज है ऐसी बात नहीं है। नेहा के जैसे बहुत सारे तेज लड़की हैं, 10, 15, 20 जो भी हो, तो उन 10 या 15 या 20 सबसे तेज लड़कियों में से नेहा एक, नेहा भी उसमें एक है। नेहा अकेले सबसे तेज है ऐसी बात नहीं है, उसके जैसा तेज और है, तो उनमें से उस तेज लड़कियों में से नेहा भी एक है। ऐसे सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कैसे करेंगे? इस 2 नंबर रूल्स के अनुसार, वन ऑफ दी और उसके बाद एडजेक्टिव 3 और प्लूरल ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑफ या उसके बाद ऑफ इन या उसके बाद ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि ये भी रहेंगे, लेकिन ये तो रहेगा ही। देखिए, नेहा इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स देखिए ऑब्जेक्ट है प्लूरल, ऑफ दिस स्कूल, इस विद्यालय का, ऑफ दिस स्कूल। आसान है, थोड़ा एक आध बार करेंगे प्रैक्टिस, आसान हो जाएगा। बहुत ही आसान है, इसे हम लोग कर सकते हैं, बहुत आसान है। दो ही सुपरलेटिव फॉर्म के तो हम लोग क्या सीखे? पॉजिटिव डिग्री के 3 रूल्स हम लोग मान के चले हैं, और कंपैरेटिव डिग्री में एक ही रूल हम लोग देखे हैं, और सुपरलेटिव फॉर्म में 2 रूल्स को मानकर चलेंगे। आसान है, हम लोग सीख सकते हैं। आज इतना ही।